नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज और आप है मेरे साथ। मैं हूं सलीम खदीब। आइए देखते हैं देश और दुनिया से जुड़ी कुछ अहम खबरें। देश में यूजीसी कानून लागू होने के बाद पूरे देश भर में विवादों से घिरा रहा यूजीसी कानून, आखिर क्या है इसकी प्रक्रिया? खास बातचीत की एडवोकेट सुनील पांडे से हमारे संवाद। पूरे देश भर में केंद्र सरकार द्वारा यूजीसी लगाने के बाद कई लोगों ने इसका विरोध किया तो कई लोगों ने समर्थन किया, लेकिन यूजीसी एक्चुअल में है क्या, इसकी अभी भी कई लोगों को जानकारी नहीं है। इसी विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है कायदे तज्ञ एडवोकेट सुनील पांडे। हम उनसे जानते हैं कि यूजीसी का पूरा मामला क्या है और क्या प्रक्रिया है उसकी। नमस्ते। देखो, यूजीसी जो है, यूजीसी 2012 में पहले लाए गए थे, फिर उसको अमेंड किया 2026 में। अभी यूजीसी होता क्या? यूजीसी जो 12th के बाद जो हायर एजुकेशन करते हैं तब यूजीसी का रोल आता है। यूजीसी बेसिकली एक यूनिवर्सिटी है जो ग्रांट कमीशन देती है हायर एजुकेशन के लिए। जब बच्चे हायर एजुकेशन 12th स्टैंडर्ड के करते हैं तब यूजीसी का रोल आ जाता है। यूजीसी ग्रांट देती है कॉलेजेस को, जिससे हायर एजुकेशन की एजुकेशन कंप्लीट हो सके। पर अब जो ये बिल लाया गया 2026 में, 19 जनवरी को उसका नोटिफिकेशन आया था, तो वो नोटिफिकेशन में ऐसा था कि उन्होंने रिजर्वेशन लाए जो SC ST एक्ट, EWS और ओबीसी के लिए, जो 2012 के बिल में नहीं था। तो एजुकेशन मिनिस्टर ने जब ये बिल लाया तो उन्होंने ये जताने की कोशिश किया कि हम जनरल के साथ नहीं, आपके साथ भी है। ठीक है, ये जो बिल लाए, अब ये बिल लाने के बाद इसमें ऐसा हो गया, ये बिल की बहुत सारे कुछ इलीगलिटी थी। जब सुप्रीम कोर्ट में गया 29 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया और बोला जो अर्लियर, जो पहले का जो 2012 का यूजीसी है वही यूजीसी अब रहेगा। ये जो अमेंडमेंट है उस पे स्टे ला दिया। अब ये जो यूजीसी है इसमें कैसा है कि आप देखने जाओगे कि जैसे जनरल कैटेगरी के लोग पे इनजस्टिस हो सकती है, क्योंकि पहले ऐसा कोई रूल नहीं था। कि पहले रूल ऐसा था 2012 में, अगर समझो वो SC ST एक्ट ने गलत कंप्लेंट किया तो उस पे एक्शन ले लिया जाएगा। पर अब अगर आप देखो तो उस पे एक्शन लेने का कोई प्रोविजन नहीं है। तो अगर आप ये बिल देखोगे, ये बिल इलीगलिटी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस पे ये बिल के अंदर ही दिखता है बहुत खामियां हैं और ये बिल है ना एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जनरल कैटेगरी के साथ इलीगल और ये बायस बिल है। क्योंकि ये बिल में ऐसा है कि उनको प्रोटेक्शन के साथ जो बचे हुए वर्ग है जो जनरल कैटेगरी में, उनके साथ अन्याय और इनजस्टिस हो सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करके 19 मार्च को रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है तब तक जो ओरिजिनल 2012 का जो यूजीसी का बिल है वो फोर्स में रहेगा। और देखने गया जो ये रिजर्वेशन लाया गया था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने, जब बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने बोला था कि ये जो बेनिफिट है ये 10 साल के लिए देना चाहिए, पर हमें आजाद हो गए आज 70 साल हो गए, पर हमारे पास वही कंटिन्यू होते चले जा रहे हैं और लोगों को उसी बहाव में लोगों को लेके जाया जा रहा है। जो यूनिवर्सिटी हमारे लिए एक विद्या, एक मंदिर है जहाँ बच्चे पढ़ के कुछ बढ़ते हैं, बनते हैं, अच्छा इंसान बन सके समाज के अंदर, तो वो हो नहीं पाएगा। क्योंकि उससे क्या, अगर जात पात के इसमें उलझे रहेंगे तो बच्चे पढ़ के कोई अच्छा एक समाज में कार्य नहीं कर पाएंगे, वो जात पात से डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि जो यूजीसी बिल है वो इलीगल है और वो तकलीफदायक बिल है, जिसमें बहुत सारे तथ्य और बहुत सारे चीजें देखा नहीं गया, अनदेखा करके ये बिल बनाया। ये बिल को रेक्टिफाई करके उनको प्रॉपर करके वापस ये बिल लाना चाहिए। जिस तरह से 2012 का जो अमेंडमेंट था वो बिल कहीं ना कहीं वापस से लागू हो और सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे दिया गया है इस विषय के ऊपर, और जो अभी जो बिल पास किया गया है, पारित किया गया है, वो बिल कहीं ना कहीं पूरी तरह से लागू नहीं हो सकता। उसमें कई सारे ऐसे तथ्य हैं जिस पर विचार विमर्श करना है। आने वाले मार्च में न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा मार्च के महीने में, उसी को देखा जाएगा कि आखिर पूरा मामला किसके हित में आता है, या 2012 का ही अमेंडमेंट लागू होता है या अभी जो पास किया गया बिल है वो बिल लागू होता है। कैमरामैन अब्बास के साथ वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज के लिए सलीम खदीब, मुंबई।